क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपको 1 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करना हो या 1 करोड़ का वेल्थ बनाना हो, आपको कितना समय लगेगा? ये कितना समय लगेगा ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात कि आप हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं, यानी कितना रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात कि जिस एवेन्यूज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या है। हालांकि 1 करोड़ का वेल्थ एक मजाक जैसा लगता है, लेकिन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट और पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सहायता से ये बिल्कुल आसान है। आज की वीडियो में हम देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को किस तरह से एक्सेलरेट करता है, और ये बताने के लिए एक रूल है जिसको हम 843 रूल कहते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। 843 रूल्स एक अच्छा फार्मूला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिखाने का। इस रूल में यह बताता है कि 15 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में 8 4 12 प्लस 3 यानी 15 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी में इनिशियल स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट होता है आपका, उसमें कोई ग्रोथ, आपको मीनिंगफुल ग्रोथ नहीं दिखता है। जैसे जैसे ये समय बीतता है वैसे वैसे ही इसका ग्रोथ जो है एक्सेलरेट करता है, और एट द फैग एंड यानी अंतिम वर्षों में जो वेल्थ का जो मीनिंगफुल पार्ट है वो अंतिम वर्षों में ही क्रिएट होता है। और इस हिसाब से 843 रूल का 3 फेज बनाया गया है। पहला फेज है 0 से 8 वर्षों का, यानी अब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं 0 ईयर से 8 वर्ष का। इस पीरियड में ग्रोथ इज़ वेरी स्लो एंड नॉट विजिबल। इस पीरियड में आपको ग्रोथ कम दिखेगा, है ग्रोथ बहुत स्लो होता है और आपको कम दिखेगा। दूसरा फेज है 9 से 12 साल का। इस फेज में आपको जो ग्रोथ होगा वो एक फास्टर रेट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। रिटर्न्स स्टार्ट इंक्रीजिंग एट फास्टर रेट। और तीसरा है 13 से 15 साल का। इस पीरियड में जो आपका वेल्थ बनेगा, यानी 15 साल में जो वेल्थ बनेगा उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसी पीरियड में क्रिएट होता है। सो हम कहते हैं ए लार्ज पार्ट ऑफ फाइनल वेल्थ गेट्स क्रिएटेड हियर ओनली। तो इस तरह से देखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी SIP आप करते हैं तो पहले 8 साल आपको ग्रोथ ठीक से नहीं दिखेगा, लगेगा ठीक है ऐसा ही चल रहा है। 9 से 12 साल में आपको कुछ ग्रोथ विजिबल होगा और आप कुछ इनकरेज होंगे, और 13 से 15 साल में जो आपके कॉर्पस का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसी पीरियड में क्रिएट होता है। इसको हम एक लाइव एग्जाम्पल से यदि एक्सप्लेन करना चाहें तो हम यदि मान के चलते हैं कि 21,250 रुपये हर मंथ की आप SIP करें। ये मैंने एनालिसिस के हिसाब से इसको फिक्स किया है, इसको कम या अधिक अपने हिसाब से या अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसको यदि 12% के एवेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट करें, यानी उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें जहाँ की 12% का XIRR हो, तो 8 वर्षों में 21,250 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करने के बाद जो 8 वर्षों के बाद कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 33,40,000 के आसपास। उसमें 4 साल और जोड़ दें, यानी 12 साल के बाद ये अमाउंट हो जाता है 65,65,000 के आसपास। इसमें 3 साल और जोड़ दें, यानी 15 वर्षों में ये कॉर्पस हो जाता है 1 करोड़। ये तब होगा जब 21,250 रुपये हर महीने आप SIP करें उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में जहाँ का XIRR 12%। लेकिन यदि आपको लगता है कि ये XIRR थोड़ा अधिक बता दिया हमने, तो इसको ये 10% के एवेन्यूज़ वाले में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो 8 वर्षों में ये 30,07,000 होता है, 70,000 होता है। तो 8 वर्षों में ये कॉर्पस बन जाता है 30,70,000 रुपये। इसमें 4 साल और जोड़ दिए, यानी 12 साल में ये कॉर्पस बढ़ के हो जाता है 57,54,000 रुपये के आसपास। और 3 साल और जोड़ दें, यानी पूरे 15 वर्षों के बाद ये कॉर्पस बन जाता है 85,30,000 के आसपास। यहाँ एक चीज़ देखने वाली बातें हैं कि पहले 8 साल में 33 लाख बना, उसके बाद अगले 4 साल में ये करीब करीब दोगुना हो जाता है। 33 लाख बना था 12% के रिटर्न वाले एवेन्यूज़ में, और 12 साल में ये हमने किया 65 लाख, और उसी हिसाब से 10% वाले में 30 लाख बना था 8 वर्षों में, जबकि 12 वर्षों में यानी अगले 4 वर्षों में वो कॉर्पस बन गया 57,54,000 रुपये। और अगले 3 वर्षों में वो फिर दोगुना के आसपास हो जाता है। जैसे 65,65,000 था वो 1 करोड़ बन गया 12% वाले इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में, और 10% वाले इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में ये 57,54,000 से 85,30,000 के आसपास बनता है। ये दोगुना तो नहीं हुआ, लेकिन दोगुना के आसपास पहुंचता है। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जब भी आप इन्वेस्ट करें SIP के थ्रू, तो आप 8 साल तो छोड़ दें,
ध्यान रखें कि हमने यहाँ 10% और 12% के इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ का, ये XIR के बारे में चर्चा की है। हालांकि नॉर्मल कोर्स में यदि 15 वर्ष तक करेंगे तो 14%, 15% से कम का XIR नहीं मिलेगा, लेकिन हमने कंजर्वेटिव व्यू लेते हुए 10% और 12% XIR के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो इसमें ये देखना होगा कि पहले 8 साल में आपको कोई ग्रोथ विशेष नहीं दिखेगा और आप हो सकते हैं कि डिस्करेज हो जाएंगे, कहाँ मैं फंस गया। लेकिन जैसे जैसे 8 साल के बाद 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल जैसे पूरा होगा, अगले 4 वर्षों में ये करीब करीब दुगना हो जाएगा और आपको ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। और अगले और 3 वर्षों में, यानी उसके 15 वर्षों के बाद जो 12 वर्ष में कॉर्पस था उसका करीब करीब दुगना हो जाता है। तो ये जनाब पावर ऑफ कंपाउंडिंग है फ्रेंड्स। ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है कि देखा आपने 4 साल में दुगना, उसके बाद फिर 3 साल में दुगना। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मेरे पास MFI का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं, नहीं मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम इस कॉन्टेक्स्ट में पास किए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।